थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। तो बहुत ज़रूरी है सफलता प्राप्त करने से पहले असफलता को जानिए और उसको अगर समझ लिए तो आप सफल जरूर हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ ही खास चले नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 23 जनवरी 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साल्वाडोर मुंडी पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो साल्वाडोर मुंडी जो है ये एक पेंटिंग है और ये लियोनार्डो डा विंची के द्वारा बनाई गई थी। लियोनार्डो डोर द विंची बहुत ही फेमस पेंटर हैं और इन्होंने साल्वाडोर मुंडी नाम की पेंटिंग बनाई थी। इसका नाम है ये क्या हो गई थी? चोरी हो गई थी। लेकिन अब इटली के पुलिस ने चोरी हुई जो 500 वर्ष पुरानी पेंटिंग को बरामद कर लिया। यानी ये भी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है टाइम पूछ दे कि ये पेंटिंग कितनी साल पुरानी है या किसने बनाई है, तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा। और अगर पूछा जाए साल्वाडोर मुंडी मतलब ये जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है, तो विश्व का रक्षक। ठीक है, विश्व का रक्षक इसका होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाथों से बना हुआ कपड़ा जिसे कि रीशा कहते हैं, किस राज्य की जनजातियों द्वारा बनाया जाता है? तो ये जो है त्रिपुरा राज्य के द्वारा बनाया जाता है। अभी हमने देखा था त्रिपुरा राज्य को मैंने कवर अप किया भी है अपने नो यू स्टेटस के अंदर। हम जो कुक बोरुक डे भी हमने बनाया जो कि किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये अपनी भाषा यानी जो त्रिपुरा की भाषा है कोक बोरुक, उसको प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है। और यहाँ के सीएम ने जो रीसा नाम का कपड़ा था, इनका पारंपरिक कपड़ा है, उसको ग्रहण किया और इस मतलब लोकल टू वोकल जो हमारी पॉलिसी है उसको भी देखा, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा। ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये मैंने आपको कई बार बताया है कि त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि 3 तरफ से किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है। वो कौन है? बांग्लादेश से घिरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डाले। वो क्या है? वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 के मुताबिक IFFCO को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो IFFCO को पहली रैंकिंग मिली है। इसमें कितने थे? तो 300 इसमें कंपनियों को चुना गया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है IFFCO का? तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन इम्पोर्टेंट है। और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 1967 में इसको बनाया गया था। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? किस देश ने वैक्सीन मित्रता मैत्री वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की है? तो कौन सा देश किया है भाई? ऐसा एकमात्र देश कर सकता है अपना प्यारा भारत, क्योंकि हमारा दिल बहुत बड़ा है। तो हमने वैक्सीन मैत्री नाम की एक कैंपेन शुरू की है, इनिशिएटिव शुरू किया है। और ये है क्या? ये एक अनुदान सहयोग प्रोग्राम है, मतलब अनुदान हेल्प करेंगे हम। और हम पहला हेल्प किसे कर रहे हैं? भूटान को किया और मालदीव को किया। आपको पता होगा इसके बारे में कि हमने पहली जो सीरीज भेजी थी वो भूटान और मालदीव को भेजा था फ्री में। और अभी हमें नेपाल को भी 1 मिलियन जो कोविड-19 की वैक्सीन है ना उसको हमने दिया है। और साथ ही साथ मालदीव को भी दिया है। तो मालदीव को किंग्सलैंड के नाम से हम जानते हैं, बट हमको पता है। ठीक है, इसके साथ हम इक्विवेलेंट एक्सरसाइज भी करते हैं। हाँ, भूटान को अगर देखा जाए तो भूटान का जो GDP है वो किस पे नापते हैं ये लोग? तो ये लोग GDP जो है नेशनल ग्रॉस इनकम के से नहीं नापते ये लोग। जो SDG है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनके द्वारा ये नापा जाता है। और नेपाल के बारे में तो पता ही होगा आपको। इसकी कैपिटल क्या है? काठमांडू। और यहाँ पे एक हेडक्वार्टर भी है। किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क जो है वो ढाका में बनाया गया था, बांग्लादेश ढाका में। लेकिन इसके अगर हेडक्वार्टर पूछे तो नेपाल के
कहाँ पे, काठमांडू में है। और हमने देखा था नेपाल ने जो माउंट एवरेस्ट है ना उसकी चोटी को भी नापा था, तो इसका कितना था 8848 क्या था 86 सेंटीमीटर जो है इतना इतना ये बढ़ गया है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, क्या पता यही पूछ ले आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा मंच बल ने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। इम्पोर्टेंट है, NDRF के बारे में पता होना चाहिए। यह मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मंत्रालय आता है गृह मंत्रालय के, यानी होम मिनिस्ट्री। और होम मिनिस्ट्री किसके पास है बताइए, अमित शाह जी के पास, इतना तो पता ही होगा आपको। और अगर पूछा जाए जो राष्ट्रीय आपदा मंच है वह कब लाया गया था, तो आपदा प्रबंध अधिनियम 2004 में लगाया 2005 में लाया गया था। अब ये सोचिए 2005 में ही क्यों आया, इसको बनाने का जब हमें इंडियन है ना, कोई भी कंट्री है या कोई भी व्यक्ति जब तक उसे बहुत ज़रूरत नहीं पड़ता ना, कोई भी वो नियम नहीं बनाता। तो क्या हुआ था कि 2002 में, अगर आपको याद होगा कि 2004 में सुनामी आई थी, याद है, भूल गए? जो 2004 में जब सुनामी आई थी तो, और ये इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट की थी। इंडिया में इतनी बड़ी तबाही पहली बार देखी गई थी। तो इसीलिए इसके बाद ही इस अधिनियम को लाया गया और ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 लाया गया। और उसके बाद 2006 में इसका गठन कर दिया गया, ये एक्ट बना गया, पास कर दिया गया। उसके बाद ये एक एक्ट के रूप के काम करने लगा। जब ये बना था ना तो इसमें 8 बटालियन थी और अब इसमें राइट नाउ 12 बटालियन हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि अभी यूपी के अंदर जो फीमेल है ना, NDRF में फीमेल को यहाँ डिप्लॉय किया गया है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए इससे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है। बिहार के किस जिले में पहाड़ी के ऊपर पहला बौद्ध मठ मिलने का प्रमाण मिला है? तो अभी बौद्ध मठ मिला है और वो पहला मठ है। तो बिहार के कौन से जिले में है, तो वो है आपका लखीसराय जिला है बिहार का। तो वहाँ पे बौद्ध का मठ मिला है। जब वहाँ पे खुदाई हो रही थी किसी काम की वजह से पहाड़ियों पे, तो ये मिला। और ये पहाड़ी का नाम क्या है, तो लाल पहाड़ियाँ हैं, ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। लाल पहाड़ी देगा, पूछेगा कौन से राज्य में है, तो आपको तो लगेगा कि नहीं बिहार में है, बट ये बिहार में। और बिहार में आकर सब सोचेगा तो क्यों, क्योंकि ये नेपाल से अपनी बाउंड्री जब ये शेयर करता है ना, तो वहाँ पे आपको पहाड़ियाँ मिलती हैं, तो वो यही पहाड़ियाँ हैं। और अभी अगर आपको पता होना चाहिए बिहार में तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि मेन आप याद रखिए कि अभी यहाँ पे 17वां जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, इसका विधानसभा का, और इसमें 7वीं बार CM बन गए कौन, नीतीश जी अंकल हमारे बन गए। अगर आपसे पूछे यहाँ पे पहली फर्स्ट फीमेल डिप्टी CM कौन बनी है, तो आपको पता होना चाहिए वो भी रेणु देवी जो हैं वो बनी है। ये पॉइंट याद रखिएगा। यहीं पे अभी भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज भी लगाया गया, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये मैंने पढ़ाया था। साथ ही साथ यहाँ पे जो सोन नदी है जब बहती है, और सोन नदी का डायरेक्शन क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और गंगा में ये मिल जाती है। और सोन नदी को हम बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी सौरो ऑफ बिहार किसको कहते हैं, सोन नदी को कहते हैं, सोन नदी को। और यहीं बिहार में ही एक मेला लगता है। आप मुझे बताइए, क्योंकि अभी मैं जैसा 2-3 दिन से मैं इसको कंटिन्यू कर रही थी इस मेले का। ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है पशुओं के लिए। यहाँ पे हर तरह के पशु आते हैं, मतलब वेराइटीज ऑफ जो आपके कैटल्स होते हैं यहाँ पे गैदर किए जाते हैं। बहुत बड़ा मेला होता है ये एशिया का, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपको पता हो गया। ग्लास फ्लोर बता दिया मैंने, और भी बहुत सारे पॉइंट है, फिलहाल इतना याद रखिए, इतना बहुत है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, क्या है रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है, इम्पोर्टेंट है। तो जो रतले पनबिजली परियोजना है वो चेनाब नदी पे की जा रही है, इम्पोर्टेंट है ये चेनाब नदी। अब चेनाब नदी के ये किसतवाड़ जिले में है, जिसमें कि इसका टारगेट है
850 मेगावाट इसका टारगेट है। और ये जब बन जाएगा तो इसको कितना देना है, तो जो 51% है वो भारत सरकार लेगी और 49% है जम्मू कश्मीर लेगी। लेकिन जैसे उल्टा होता है, होना चाहिए ना कि गवर्नमेंट जो है हमारी, जो नई अभी केंद्र शासित प्रदेश बनी है, ये कब बनाई गई है, इसको ये बताइए। अगस्त में बनाई गई थी। कब? 2020 में। 20 में कि 19 में? हाँ, इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया है, जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है, ये पॉइंट इसे याद रखिएगा। यहीं पे अभी सिंधु जल समझौता भी देखने को मिला था पहले। कब ये किया गया था सिंधु जल समझौता? ये 1960 में किया गया था। किसके द्वारा? ये वर्ल्ड बैंक जो आप जानते हो ना, उनके द्वारा ये किया गया था। अगर आपसे पूछे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये आपके अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और वहीं पे आपकी इसकी एक बहन भी है। क्या नाम है उसका? IMF, यानी वर्ल्ड इंडियन मॉनेटरी फंड, IMF। तो उसका भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। ठीक है, ये भी कहाँ पे? चिनाब नदी पर बनाया गया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि बुलर झील, आपको मालूम है ये सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है भारत की। ठीक है, बुलर झील। और ये किस नदी परियोजना के अंतर्गत आती है? तो ये तुल बुल परियोजना के अंदर आती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी पॉइंट याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है राष्ट्रीय बालिका सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है। तो एक सप्ताह है, और बालिका यानी इंटरनेशनल गर्ल वीक हम मना रहे हैं। ये 21 तारीख से 26 तारीख तक मनाया जाएगा। और अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल, ये तो नेशनल है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है कब मनाते हैं? तो ये 11 अक्टूबर को मनाते हैं। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब आपकी गांधी जी की जयंती मनाते हैं ना 2 अक्टूबर को, तो इसी तरह आप याद रख सकते हो। ठीक है, और क्या है? अगर राष्ट्रीय भारत का पूछेगा तो हम 24 को मनाएंगे, लेकिन हम इसको सप्ताह जो मना रहे हैं वो 21 तारीख से मनाना शुरू कर दिए हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा प्लीज। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो 21 जनवरी 2021 को सेंसेक्स, 21 होना चाहिए, मैंने 1 यहाँ पे वो लिख दिया, 31 जनवरी, ये मतलब ये डे ना, ये दिन जो है ना हमारे लिए एक यादगार दिन हो गया। 21 यहाँ भी देखिए और 21 यहाँ भी, है ना। तो क्या खास हुई है इस 21 और इस 21 में? जो सेंसेक्स होती है हमारी ना, वो ऐतिहासिक बिंदु को या अंकों को पार कर गई, पार करने में सफल रही। तो कितना आंकड़ा पार कर गई? ऐसा पहली बार हुआ है अभी तक पूरे इतिहास में। तो 50,000 जो है सेंसेक्स इस बार पास कर गई, मतलब ये आंकड़े को क्रॉस कर गया। अगर आपको ये होगा कि जो सेंसेक्स होता है वो किसके थ्रू गिना जाता है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, जब आप सेबी जानते होगे ना, सेबी इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, सेबी का गठन का याद रखिएगा 1988 में इसका गठन किया गया था, और यही कंट्रोल करता है आपका स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 तरीके से नापा जाता है। एक आपका NSF, इसको निफ्टी के नाम से जानते हैं, और एक BSF, बॉम्बे ठीक है, बॉम्बे एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। सॉरी, एक्चुअली थोड़ा माइंड फ्रस्ट्रेट टाइप का हो गया, इसलिए याद नहीं आ रही चीजें। तो ये इसका गठन कब हुआ था? तो 1875 में इसका गठन किया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये दोनों इसको क्या करती है? काउंटिंग करती हैं। ये टारगेट, ये दिन तो आपको ऐसे याद हो गया, मैंने याद दिला दिया ना आपको, तो ट्रिक बना दिया 21। ठीक है, और 50,000 क्रॉस कर गया सेंसेक्स। ठीक, चलिए। और अगर आप ऐसे भी याद रखिएगा 21 डबल है ये भी, तो यहाँ पे देखिए 80 डबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। किस देश का पहला कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया? तो अभी हमारे भारत में आपको पता होगा कि 16 जनवरी 2021 से क्या हो रहा है, जो वैक्सीनेशन है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वैक्सीनेशन जो कैंपेन है वो शुरू हो गया है। कहाँ? भारत में। तो अभी पहला हुआ, तो पहला किसे लगाया गया था? मनीष कुमार जी को लगाया गया था। और 2 कोविड की हमारे पास मेडिसिन है। एक है कोविडशील्ड, जिसको कि सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है पुणे, महाराष्ट्र में,
और यहीं पे आपको एक और न्यूज़ मैं बताती हूँ, जो आपकी सीरम इंस्टीट्यूट है ना, यहाँ पे आग लग गई। ठीक है, तो इसलिए भी ये न्यूज़ मिला। तो ये तो नहीं पूछेगा किस इंस्टीट्यूट में आग लगी, बट हाँ ये कहाँ है, ये लोकेशन पूछ सकता है, पुणे महाराष्ट्र। और एक है कोवैक्सीन, ये भारत बायोटेक जो है वो बना रहा है, भारत बायोटेक है कहाँ, हैदराबाद। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोरोना के बारे में, तो कोरोना का पहला मामला कहाँ देखा गया था, तो केरल में। अगर पहली डेथ कहाँ हुई थी, तो कर्नाटक में। ये पॉइंट याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, पूछी जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कवच अभ्यास किस बल के द्वारा ये मनाया गया। जो कवच अभ्यास है ना, वो किस बल के द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये जो हमारी फोर्सेस होती हैं ना, आर्मी फोर्स, नेवी फोर्स, एयर फोर्स, कोस्टल गार्ड, यानी ये 4 जो फोर्सेस हैं, यानी थल सेना, वायु सेना, ठीक है, थल सेना, वायु सेना और आपकी नौसेना, ठीक है, और कोस्टल गार्ड, ये सब मिलके एक कवच अभ्यास बना रहे हैं। और ये कहाँ मनाया जाएगा, तो अंडमान जो सी है ना वहाँ पे, जो कि, और अंडमान सी है कहाँ, तो बे ऑफ बंगाल में है। ये तो पता होगा आपको, तो ये याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मुख्यमंत्री बगायत विकास मिशन किस राज्य द्वारा लागू किया गया। तो जो सीएम है, सीएम बागायत जो मिशन है वो गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया। और गुजरात पहला ऐसा है जिसने कि हेल्थ कार्ड बनाया, मतलब सॉयल हेल्थ कार्ड को देने वाला कौन है, गुजराती है। अभी हमने देखा था ड्रैगन जो फ्रूट है उसका नाम कमलम कर दिया गया है। मैंने कल आपको उसका फिगर भी दिखाया था कैसा दिखता है ना। और आपको गुजरात से तो याद रखना है, जो इंडेक्सेस है वो याद रखिएगा। वाटर कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट में टॉप पर है, ठीक है। आपका फिर सोलर रूफ इंस्टॉलमेंट में टॉप पर है। फिर आपका स्पोर्ट रेडीनेस एक्सपोर्ट पे टॉप पर है। यहीं पे आपका हनी टेस्टिंग लैब बनाया गया। लिथियम के लिए जो रिफाइनरी बनाई जा रही है वो भी गुजरात में बनाई जा रही है। और यहाँ पे यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है नर्मदा नदी के किनारे। और वहाँ से अभी 8 परियोजना, मतलब 8 जो रेलवे मार्ग है उसको डेवलप किया जा रहा है। और यहीं पे सी प्लेन की शुरुआत की गई थी, और ये सी प्लेन हमने मालदीव से लिया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए देखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।